फ्रेंड थी जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी मेरी तरह इस फील्ड को लेके, और उसको शायद एक चीज़ नहीं पता था कि वो एडमिशन के पहले जो शायद मुझे पता था। उसने एक ऐसा प्रॉब्लम फेस किया जो शायद अगर आप करोगे तो शायद ये चीज़ आपके साथ भी हो सकता है। तो एक छोटी सी स्टोरी उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी बहुत ही खास फ्रेंड थी, मैंने उसके साथ स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ अटेंड किया था, मैंने कंप्लीट किया था, और वो बहुत ही खास थी। और हम दोनों का ये ड्रीम था कि हम लोग को फैशन डिज़ाइनिंग करना है और इस फील्ड में साथ में रहना है, हर चीज़ साथ में करना है। पर किसी रीज़न से मेरा एडमिशन नहीं हुआ और उसके बाद उसका एडमिशन पहले हो गया। तो मैं उससे पूछा करती थी क्या हुआ, कैसा चल रहा है अभी तुम्हारा स्टडी, क्या 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 वहाँ पे होता है, मुझे बताओ, ताकि नेक्स्ट ईयर में जब एडमिशन लूँगी तो मेरे लिए थोड़ा हेल्प होगा। एक्चुअली वो इतना ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि उतना ज़्यादा वो डर गई कि उसने छोड़ दिया। आपको रीज़न पता है उसने क्यों छोड़ा? उसको लगता था कि एक फैशन डिज़ाइनिंग एक स्टिचिंग वर्क है, ठीक है? वहाँ पे आप ड्रेसेस बनाते हैं, स्टिचिंग करते हैं ओवरऑल, और उसको स्टिचिंग का बहुत शौक था और उसके स्टिचिंग में बहुत अच्छा कमांड भी था, ठीक है? मेरा भी था, उसके हिसाब से मेरा कम था, बट उसका ज़्यादा बेस्ट था, ठीक है? और इसके बाद क्या हुआ, उसने छोड़ दिया। उसने क्यों छोड़ा आपको पता है? उसने इसलिए छोड़ा क्योंकि उसकी इंग्लिश वीक थी। स्पीकिंग राइटिंग ओवरऑल उसकी वीक थी, उसको आता था बट वो वीक थी, और इस चीज़ की वजह से उसने छोड़ दिया। उसने 6 मंथ टाइम दिया इस चीज़ को, इस कोर्स को, लेकिन उसके बाद उसने अपनी फ़ी भी कंप्लीट कर दी। मैं अपनी फ्रेंड का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन अगर वो वीडियो मेरी देखेगी तो वो समझ जाएगी। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो उसने छोड़ दिया, उसके इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद उसने वेस्ट किया, बहुत कुछ अपना टाइम वेस्ट किया, अपने बहुत सारी चीज़ें वेस्ट की उसने, ठीक है? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं था और मुझे था, उस टाइम मुझे पता था कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, और फिर भी मैं उस चीज़ को अटेम्प्ट करना चाहिए। इसलिए आपको ये स्टोरी बता रही हूँ ताकि ये चीज़ आप ना फेस करो, ठीक है? तो मेरे पास इस कोर्स को पहले आप इस जान लो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आपको बहुत फ्लुएंसी आना चाहिए, आपको बहुत अच्छा स्पीकर होना चाहिए, नो, पता होना चाहिए। अगर आप स्पीकिंग में अच्छे नहीं हो वो ठीक है, वो आप कर लोगे मैनेज। आप अगर रेगुलरली आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, लेकिन आप एकदम वीक हो, आपको बिल्कुल भी नहीं समझ। समटाइम मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि मेरे पास मैसेजेस आते हैं जो ठीक से फैशन डिज़ाइनिंग के स्पेलिंग्स भी नहीं लिख पाते हैं, तो मैं इसको इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इनकी ये इशू है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको क्लियर करें कि अब इस इशू पे कैसे काम कर सकते हैं। हालांकि मैं प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं पहले क्लियर कर दे रही हूँ, और मैं यहाँ पे कोई इंग्लिश की कोई लेक्चर देने वाली नहीं हूँ। मैं आपको बस अपनी पर्सनल छोटी सी टिप्स देना चाहती हूँ। अगर आप इसको फॉलो करें ना, मैं 100% श्योर हूँ किसी ना किसी को तो फ़ायदा ज़रूर करने वाला। हेलो एवरीवन, दिस इज अली गुप्ता एंड यू वाचिंग माय चैनल एनजे स्पेशल। इस बारे में मेरे कमेंट भी आए थे, मैंने एक वीडियो भी बना रखा है इंग्लिश एंड मैथ्स से रिलेटेड, तो आप उस चीज़ को देख लेना। उसमें बहुत सारे कमेंट भी आए हैं कि स्पीकिंग को कैसे इंप्रूव करना है एंड इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करना है ओवरऑल, ठीक है? इंग्लिश को अगर इंप्रूव करना चाहते हो, अगर आप सच में चाहते हो और आप सीरियस हो, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको सीरियस होना पड़ेगा। जो टिप्स मैं आपको दूंगी अगर आप उसको रेगुलरली फॉलो करोगे, एक चीज़ याद रखो कि स्पीकिंग जो है, लोग कहते हैं कि वीडियोस देख लो, ये देख लो, वो देख लो, हाँ वो मैं मानती हूँ, देखना चाहिए, आपको हेल्प होता है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, आपकी वीकनेस लेवल बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 चीज़ें करनी है एक टाइम पे, और बिना किसी ऐप के। मैं कोई भी ऐप सजेस्ट नहीं करने वाली हूँ। 2 से 3 चीज़ें आपको रेगुलरली करना है। क्या करना है वो भी बता दूँ। आपको गूगल करना है। आपको गूगल में क्या टाइप करना है मैं आपको ये बता दूँ। आपको टाइप करना है शॉर्ट स्टोरी। आपको गूगल पे टाइप करना है शॉर्ट स्टोरी, 3 से 4 लाइन की स्टोरी, ओनली 4 to 5 लाइन्स की स्टोरी आपको डेली लिखना है। लिखना ऐसे नहीं है, मैं आपको कोई नोटबुक भी सजेस्ट कर सकती हूँ, घर में आप किसी का यूज़ कर सकते सजेस्ट करो। मैं आपको स्टोरी की एक अच्छी खासी लिंक भी दे दूँगी, आप उससे अपना प्रैक्टिस करना। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको स्टोरी सजेस्ट करना है खुद के लिए, और मैं जो स्टोरी दूँ आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको स्टोरी को कैसे लिखना है, आपको सबसे पहले आपको उसको रीड करना है, ठीक है? आपको रीड करना, आपको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आपको नहीं आएगा, शुरुआत में आपको नहीं आएगा, ये चीज़ आप क्लियर कर लो। लेकिन आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उस चीज़ को रीड करना है, ठीक है? रीड कर लिया आपने, एक स्टोरी रीड कर लिया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपके फ़ोन में, सबके फ़ोन में रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है? रिकॉर्डिंग होता है, उस स्टोरी को आप दूसरे फ़ोन से या किसी अदर फ़ोन से या उसी फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं। मिनिमाइज़ का ऑप्शन होता है, रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद आप 1 मिनट 2 मिनट की स्टोरी आप मिनिमम रिकॉर्ड करेंगे, तो आप 1 मिनट की अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं ओवरऑल। तो आपको स्टोरी को जो भी आपने पढ़ेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे, आप अपने पास आप रखेंगे एक नोटबुक और पेन, और आप हेडफोन की यूज़ करके आपको उसको सुनना है, समझ रहे हो? आपको उसको सुनते रहना है, और पॉज, एक लाइन जैसे कि आपने बोला दिस इज़ मी, दिस इज़ दैट, आप जो भी बोलेंगे तो उसको आप पॉज करके उसको लिखेंगे,
लिखने के बाद आप क्या करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर आप उसको वहीं तक जहाँ तक कंफर्टेबल है वहाँ पे पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद आप फिर इसको राइट डाउन करेंगे। राइट डाउन करने के बाद आपको दूसरी चीज़ क्या करना है, आपने लिख लिया और हाँ आप बहुत सारे मिस्टेक्स करने वाले हैं, ये मैं पहले बता देती हूँ। बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराना है। आप मिस्टेक कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। अब आपको खुद को चेक करना है कि आपकी जो स्टोरी है और आपका जो नोटबुक में जो आपने लिखा है वो दोनों कितना मैच करता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और आप जो भी गलती करते हैं उस पर आप मार्क कर दीजिए, सर्कल बना दीजिए, कुछ भी करिए, उसको लिख दीजिए साइड में, ये मेरी गलती है, ये मैंने मिस्टेक किया। आप उसको आप अलग से सीखेंगे। जो भी आपने वर्ड को गलत लिखा है या गलत आप प्रोनाउंसिएट किए हैं उस वर्ड को आप साइड करेंगे। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है लेकिन ये बहुत काम करेगा अगर आप करेंगे। आप स्टार्ट छोटे तरीके से, लेकिन मैं आपको बोलूँगी अभी ज़रूर करना है। नेक्स्ट आप क्या करने वाले हैं, पूरी बात सुनना क्योंकि बहुत हेल्पफुल चीज़ है, ये मैंने रियलाइज़ किया है, बहुत लोगों को सजेस्ट भी किया है। उसके बाद आपने जो सही किया वो तो सही है, उसको कुछ इंप्रूव करना नहीं है, लेकिन आपने जो गलत किया है उस चीज़ को इंप्रूव करना है। आप उसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, आप उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेंज करेंगे, जो करेक्ट हो करेक्ट करेंगे। ये चीज़ करते करते ओवरऑल जो स्टोरी है 2 से 3 लाइन की, वो एकदम परफेक्टली आपको प्रोनाउंसिएट करना आना चाहिए, आपको इसकी स्पेलिंग आनी चाहिए और आपको नई नई वोकैबुलरी भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। वोकैब स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग के लिए। और आपको सबसे ज़्यादा पता है क्या मिलने वाला है, कॉन्फिडेंट लिखने का, बोलने का। वहीं से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं अगर इस चीज़ को कर सकती हूँ तो इसको भी कर सकती हूँ। वहाँ से आप फील करोगे। ये मैं बोल रही हूँ, आप ये समझोगे नहीं, जब तक आप खुद करोगे आप 100% फील करोगे कि ये वर्क करने वाला है। अब देखो, अगर मैं किसी वर्ड को बोलूँगी या आप लिखोगे सुनोगे तो आप उतना ध्यान में नहीं रखोगे, लेकिन अगर बहुत सारे वर्ड्स को आप एक स्टोरी में कन्वर्ट करके सीखते हो तो आपको मेमोरी के लेवल पे आप चीज़ को याद आ जाता है कि हम इस स्टोरी में ये वर्ड था तो इस वर्ड को मैं यहाँ भी यूज़ कर सकती हूँ। पर अगर आप सिंगल वर्ड कभी भी पढ़ते हो एज अ वोकैबुलरी तो आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा मेमोरी में स्टोर नहीं कर पाते हो। तो ये एक लॉजिक है, मैंने फील किया है और ये इस तरीके से भी काम करता है। तो आपको किस तरीके से काम करता है वो आप देखो, लेकिन ये 100% वर्क करने वाला है। आप खुद से खुद ही इंप्रूव करोगे, आपको किसी भी ऐप की नीड नहीं है। आप ऐप की नीड तब होगी नए नए वर्ड, नए नए फ्रेजेस, नई नई चीज़ें, एडवांस लेवल आपको ओवरऑल आपको फील हो गया कि अब मुझे आ गया है। तो उसके नेक्स्ट स्टेप को मैं बताऊंगी, लेकिन आपको वीकली आपको हर एक दिन एक स्टोरी ज़रूर लिखना है। अगर आप हर चीज़ करना चाहते हो अपने करियर के लिए और अगर आप कैपेबल नहीं हो एक ऐसे लैंग्वेज को बोलने में जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अब इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं है, ये अब ये एक स्किल्स हो गया। स्किल्स को अब इस लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी में ये भी आता है, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन आता है। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप हिंदी में ही बात करोगे। आपको अब ये वर्क फैशन डिज़ाइनर के लिए क्यों करता है, क्योंकि ऑब्वियसली सब कुछ इंग्लिश में होता है, हिंदी में भी होता है। मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो उनको उतनी ज़्यादा फ्लुएंसी नहीं है, उनको इंग्लिश उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं, क्योंकि फिर भी वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, आपको आप बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक जाना चाहते हो, ओवरऑल आपका ड्रीम बड़ा है, आपको एवरेज नहीं रहना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, नए नए लोगों से कांटेक्ट बनाना पड़ता है। आप ज्यूरीज आपके पास आएंगे, ये सारी चीज़ें कोर्स के दौरान और फ्यूचर में हर एंगल से आपके लिए हेल्पफुल है। ये एक इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। और कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में। ऑब्वियसली मुझे इंग्लिश के बारे में कुछ बताने की, उसके फ़ायदे के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी जहाँ ये देख लो। आप ये भी रियलाइज़ करो कि आपने एक साथ क्या क्या किया। आपने राइटिंग किया, आपने स्पीकिंग किया, आपने उसको कर सकती हूँ, वीडियो के थ्रू भी कर सकती हूँ। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। गुड बाय, टेक केयर, बाय।